यदि शत्रुदल से कोई हुआ तो ज्येष्ठ उन्हें तो मैं स्वर्ग लोक भेज कर ही आऊंगा। नकुल! 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 भ्राता भीम! नकुल! 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 उठ जा। नकुल! देखिए ना भ्राता भीम, क्या हुआ है नकुल को? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नकुल! नकुल उठ जा। नकुल! कौन छिपाए यहाँ? किसने मेरे अनुज नकुल पर प्रहार करने का साहस किया है? मैं भीम उसे ललकारता हूँ। मैं कहता हूँ सामने आ। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है। नकुल! अरे ये क्या हो गया? अरे उठो नकुल, अरे उठो। अरे भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! सहदेव! सहदेव! नकुल! नकुल! जो महाबली भीम को गिरा सके वो किसी सामान्य मनुष्य की वश की बात नहीं। तुम अवश्य कोई मायावी हो, तुम जो भी हो, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मायावी, पिशाच, प्रेत, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और मेरे भाइयों को जीवित करो, अन्यथा अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं धनुधारी अर्जुन तुम्हें ललकारता हूं। पांचाली, ये भाला तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मैं अपने अनुजों को ढूंढने जा रहा हूं। मैं भी साथ चलूंगी आर्या। नहीं पांचाली, संकट पता नहीं कितना बड़ा होगा। ये भाला अपने पास रखो। और हाँ, यदि मैं ना लौटा तो तुम सुरक्षित पांचाल लौट जाना। परंतु पांचाली, ये मेरी आज्ञा है। नकुल! भीम! सहदेव! भीम! भीम! उठो भीम! सहदेव! सहदेव! नकुल, आंखें खोलो! अर्जुन! अर्जुन, अपनी आंखें खोलो अर्जुन! उठो मेरे अनुजो! उठो! उठो अनुजो, उठो!
कैसा ज्येष्ठ, कैसा ज्येष्ठ। युद्ध में हारे जाने के पश्चात भी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास नहीं हारा, उनकी सुरक्षा मैं कैसे नहीं कर सका? क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं माता कुंती को, क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को, क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? मैं नहीं चाहता कि आप कौन, परंतु मैं ये चाहता कि मेरे अनुजों की हत्या आपका हाथ अवश्य, आप अदृश्य अवश्य है, परंतु मैं ये जानता हूं कि आप मुझे सुन और देख अवश्य सकते हैं। तो आप ये भी सुन लीजिए, ना तो ये युधिष्ठिर अपने अनुजों को अपने साथ लेकर जाएगा या इसी सरोवर के तट पर अपने प्राण दे देगा। कृपा करके बताएं कि आप कौन है? मैंने तुम्हारे भाइयों की हत्या की है और तुम्हारे भाइयों का वध हुआ क्योंकि वो इसी के पात्र थे। उन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की थी। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर का जल लिया और युद्ध करने को प्रस्तुत हुए। अब तुम्हारी बारी है युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे या युद्ध का आह्वान? बिना शत्रु को जाने, बिना उसका मंतव्य पहचाने युद्ध करना धर्म नहीं। इसीलिए समक्ष प्रस्तुत होकर आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? मैं यक्ष नायक हूं और ये सरोवर मेरा है। पंच तत्वों पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, तो फिर इस जलाशय के जल का उपयोग करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ऐसे कैसे किसी के प्राण ले सकते हैं आप? उत्तर दीजिए। मैं व्यर्थ विवाद नहीं करता हूं युधिष्ठिर। धर्मराज हो, इतना तो समझते हो ना कि बिना किसी की अनुमति लिए किसी की वस्तु का प्रयोग करना चोरी है और मैंने चोरों को दंड दिया है। परंतु तुमने यहां आकर ना मेरी संपत्ति पर दृष्टि डाली और ना मुझे युद्ध के लिए ललकारा। अभी तो तुमने मेरा आह्वान किया, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर दूंगा। बोलो, स्वीकार है? हे प्रभु, मैं नहीं जानती है कैसी लीला है, परंतु इस मां की परीक्षा मत लो। मेरे पुत्रों की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्रों के। अपने भाइयों के पश्चात मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है महोदय। परंतु मेरा एक भाई जीवित हुआ तो मुझे संतोष होगा। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपना लक्ष्य पूरा करना है। और उसका लक्ष्य क्या है? अपना कर्तव्य पूरा करना। मनुष्य में कितने वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य क्या है? मनुष्य में 4 वर्ण हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य है केवल वेद पाठ करना ही नहीं, बल्कि धर्म को जनमानव में बसाना भी है। क्षत्रिय का कर्तव्य पराक्रम से धर्म की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य आर्थिक उन्नति करना है और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना। परंतु इन चारों कर्तव्यों से बड़ा भी एक कर्तव्य है, वो है प्रत्येक मनुष्य का हित करना। क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वो जनहित नहीं कर सकता तो वो मनुष्य नहीं है। उत्तम युधिष्ठिर, ये बताओ कि जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है, जिसकी धारा अज्ञान की चट्टान को काट कर बहती है। भूमि से अधिक सहनशील कौन है? माता भूमि से अधिक सहनशील होती है। और आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। वायु से अधिक गति किसकी है? और भूसे के तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? मन की गति वायु से अधिक तीव्र है और चिंता की संख्या भूसे के तिनकों से अधिक है। विदेश में मनुष्य का संबंधी कौन है? रोगी का संबंधी कौन है? और मृत्यु शैया पर लेटे मनुष्य का संबंधी कौन है? विदेश में मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी उसकी विद्या है, जो एक मित्र की भांति उसे हर संकट से बचाती है। रोगी का संबंधी उसका चिकित्सक है, जो पत्नी और माता की भांति उसकी सेवा करता है। और मरने वाले का संबंधी केवल धर्म और दान है, उसके सत्कर्म है, जो मरने के पश्चात उसके साथ जाते हैं। क्या है जिसके नाश से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? क्या है जिसके नाश से मनुष्य सुखी हो जाता है? और कौन सा शत्रु है जो मनुष्य का नाश करता है? अहंकार के नाश से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कामनाओं के नाश से वो सुखी हो जाता है। और वो शत्रु जो मनुष्य का नाश कर दे, वो क्रोध है। अंतिम प्रश्न युधिष्ठिर, बताओ, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य प्रतिदिन सहस्त्रों को जन्म लेते हुए देखता है, सैकड़ों को मरते हुए देखता है, जो जानता है कि उसे भी एक दिन मर जाना, फिर भी सदा जीने की चाह रखता है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुमने मुझे संतुष्ट किया युधिष्ठिर, मैं प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हारे किस भाई को जीवित करूं? भीम को या अर्जुन को? ये दोनों महाबली हैं, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य की रक्षा ना भीम से हो सकती है, ना अर्जुन से। मनुष्य की रक्षा यदि हो सकती है तो केवल उसके धर्म से। और मेरा धर्म कहता है कि जो मेरे लिए सबसे पहले दांव पर लगा, जिसने मेरी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले अपने प्राण दिए, मेरा वो अनुज
नकुल जीवित हो जाए। हमारी दो माएं हैं, एक माता कुंती का पुत्र, मैं जीवित हूं, और दूसरी माता मादरी का पुत्र। नकुल जीवित रहे। अति उत्तम युधिष्ठिर। जो विपत्ति में भी न्याय और धर्म का साथ नहीं छोड़े वही सफल होता है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। आज मैं पूरा संसार जीत गया। मेरे पांचों भाई मेरे साथ हैं। मुझे किसी की कामना नहीं। मैं धर्मराज हूं युधिष्ठिर, तुम्हारा पिता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि होने वाले महायुद्ध में क्या तुम न्याय कर पाओगे, और मुझे विश्वास हो गया कि तुम सदा न्याय और धर्म की स्थापना करोगे। विजय भाव पुत्र, विजय भाव। मेरे सभी पुत्र अब सुरक्षित हैं। धन्यवाद देव। प्रणिपात वासुदेव। आप यहां वासुदेव? हाँ धर्मराज, तुम एक परीक्षा में भले ही सफल हो गए, परंतु मैं यहां अगली परीक्षा के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूं। कैसी परीक्षा माधव? अज्ञातवास की परीक्षा अर्जुन, जो सरल नहीं होगी। क्या उसके विषय में कुछ सोचा है? जैसे वनवास कट गया वैसे ही अज्ञातवास भी कट जाएगा माधव। नहीं युधिष्ठिर, मनुष्य को अपनी कठिनाइयों से निकलने के विषय में पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों का लाभ उठाने के विषय में उसके शत्रु पहले सोच लेते हैं। असंभव! कैसे हो सकता है ये? पांडव बचकर कैसे निकल गए? दिग्विजय प्राप्त कर ली, चारों दिशाएं जीत ली, परंतु हर बार पांडवों से क्यों हार जाते हो तुम? इतने सैनिक साथ थे, शकुनी तुम भी थे, फिर कैसे असफल हुए? कैसे? रुष्ट ना होइए महाराज, हम असफल नहीं हुए, क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है।
अर्थात ये महाराज कि अंगराज कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा था। इसीलिए नीति अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। है ना कर्ण? क्या ये सत्य है कर्ण? तुमने पांडवों को देखा था? जानता हूं पुत्र, तुमने अवश्य पांडवों को देखा है, परंतु अब समय है कि उनके विरुद्ध एक और अधर्म को होने से रोका जा सके। उत्तर दो कर्ण, क्या तुमने पांडवों को देखा था? जी, देखा था। क्या तुम्हारी बात का सत्यापन करने के लिए कोई साक्ष्य है? नहीं। ऐसा क्यों? जब तक सैनिक वहां पहुंचे, पांडव वहां से जा चुके थे और मैंने गांधार राज और युवराज को बताया था कि पांडव मेरे समक्ष खड़े हैं, परंतु उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और दूसरी ओर चले गए। गांधार राज, अज्ञातवास के नियमों के अनुसार साक्ष्य को कुरुकुल के किसी सदस्य का समर्थन होना चाहिए। अंगराज के साक्ष्य होने पर किसका समर्थन है उन्हें? अंगराज कर्ण की बात पर कौन अविश्वास कर सकता है महामहिम? और उनके साक्ष्य होने पर स्वयं कुरुवंश के सम्राट दुर्योधन का समर्थन भी है, हैं? हाँ, मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं समर्थन करता हूं कि कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा है। युवराज, यदि तुम्हें विश्वास था तो कर्ण की बात ना मानकर दूसरी ओर क्यों चले गए? और आप गांधार राज, यदि आपको कर्ण की बातों पर विश्वास था तो आप उसके पास क्यों नहीं गए? इसका अर्थ यह है कि आपको कर्ण पर विश्वास नहीं था, अर्थात अज्ञातवास भंग नहीं हुआ। परंतु प्रश्न ये उठता है ताच्छरी कि अब किया क्या जाए? खोज। पांडवों की खोज के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं, क्योंकि नियम अनुसार पांडवों का अज्ञातवास किसी विघ्न के बिना आरंभ हो चुका है। अज्ञातवास में जाने का समय हो गया है, परंतु तुम सबके शस्त्रों को देखकर कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और तुम सबके अस्त्रों और शस्त्रों को देखकर तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। इसीलिए जाने से पूर्व इन्हें छिपा देना आवश्यक है। परंतु कहां माधव? यदि किसी ने यह शस्त्र ढूंढ लिए तो? कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। स्थान सुरक्षित नहीं होता अर्जुन, स्थान सुरक्षित किया जाता है। मैं समझा नहीं माधव। अपने अस्त्रों और शस्त्रों को नीचे रखो। सखी,
इस वृक्ष के पीछे श्वेत वस्त्र रखे हैं, उन्हें यहां लेकर आ जाओ। जी। अब जो भी इसे देखेगा उसे यह प्रतीत होगा कि ये एक मृत शरीर है। कुछ लोग भय के कारण तो कुछ लोग घृणा के कारण यहां नहीं आएंगे। इस शमी के वृक्ष पर 1 वर्ष तक ये अस्त्र और शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि अज्ञातवास में जाओगे कहां? पहली बार किसी ने भरी सभा में शकुनी को मूर्ख सिद्ध किया है कर्ण, और इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। मैंने वन में भी सत्य कहा था और राजसभा में भी। मैं तुम्हें बस मामा जी, बस। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने बंद कीजिए। तो हो गया। अपने घायल दम पर आरोप का मलहम लगाना बंद कीजिए आप। और तुम कौन? अपने आप को मेरा सेवक कहते हो ना? तो ठीक है, अब तुम मेरा आदेश मानोगे। जाके ढूंढो उन पांडवों को। केवल 1 वर्ष है मेरे पास, केवल 1 वर्ष। आर्यावर्त के सभी राजा या तो मेरे अधीन हैं और या मेरे मित्र। तो अब जाओ और ढूंढो इन्हें, गुप्तचर भेजो, जो करना है करो। परंतु मुझे सूचित करो कि पांडव कहां छुपे हैं। बस। जिस आर्यव्रत पर विजय पाने के लिए 12 वर्ष लग गए दुर्योधन, 12 वर्ष, वहां 12 महीनों में पांडवों को कैसे ढूंढ पाओगे तुम? अब हमें ये कार्य शक्ति से नहीं, युक्ति से करना होगा दुर्योधन। लीजिए, ये नई युक्ति आई, अर्थात मामाश्री, अर्थात पांडव किसी भी परिस्थिति में हमारे मित्र राष्ट्रों में नहीं जाएंगे ना। वो वहां जाएंगे जिन्होंने हमारी अधीनता स्वीकार तो कर ली है, परंतु जो मन से पांडवों के पक्ष में है। ये मन से द्वारका। दुर्योधन को लगेगा कि तुम सब द्वारिका में छिपे हो, इसलिए वो अपने गुप्तचर द्वारिका और तुम्हारे मित्र राजाओं के यहां भेजेगा। और यदि वो कहीं असावधान होगा तो केवल उस स्थान पर जहां स्वयं उसके मित्र हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी खोई हुई वस्तु कभी अपने ही आंचल में नहीं ढूंढता। मैं समझा नहीं, आपका संकेत क्या है वासुदेव? तुम विराट नगर जाओ युधिष्ठिर। विराट नगर के राजा केवल नाम के राजा हैं और वहां पर शासन रानी सुदेशना के भाई कीचक का चलता है। और कीचक दुर्योधन का सबसे परम मित्र है, इसलिए दुर्योधन कभी सोच ही नहीं पाएगा कि तुम सब वहां छिपे। सूर्य भले ही मेघों में छिपा, परंतु उसका तेज
बाहर आ ही जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकता दुर्योधन, है ना? युधिष्ठिर धर्मराज है, इसलिए कहीं उपदेशक या मंत्री बना बैठा होगा। इस बार तुम्हें अपनी प्रकृति से भिन्न व्यवहार करना होगा युधिष्ठिर। तुम कंक के नाम से राजा विराट से मिलोगे और तुम वो कार्य करोगे जो तुम जीवन में कभी नहीं करना चाहते। तुम राजा विराट के साथ चौसर खेलोगे। प्रणिपात महाराज। वृकोदर भीम के पेट की अग्नि बुझती नहीं, इसीलिए वो कहीं मिष्ठान्न के प्रतिष्ठान पर होगा। उसकी भूख स्वयं उसका पता बता देगी। तुम्हें अपनी भूख पर नियंत्रण रखना होगा भीम। तुम वल्लभ बनकर विराट की भोजनशाला में काम करोगे। और अपनी भूख पर कड़ा नियंत्रण रखो। और अर्जुन, उस महाधनुर्धर का पौरुष कहां छिप सकता है ना? वो कहीं होगा सैनिक के वेश में, अपना पौरुषत्व दिखाएगा। और तुम पार्थ, समय आ गया कि उर्वशी से मिले श्राप को वरदान सिद्ध करने का। तुम्हें 1 वर्ष के लिए अपने पौरुष को त्यागना होगा। नपुंसक बृहन्नल्ला बनकर तुम राजा विराट की संगीतशाला में कार्य करो। अति उत्तम बृहन्नला, क्या तुम हमारी पुत्री उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दोगी? अवश्य महारानी, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। नकुल सहदेव बेचारे कोमल सुंदर, उनसे परिश्रम नहीं होगा ना? इसीलिए किसी राज्य में सभासद बनकर बैठे होंगे। नकुल, सहदेव, तुम ग्रंथिक बनकर और तुम तंतिपाल बनकर विराट नगर की गौशाला और अश्वशाला में कार्य करो। और सबसे अधिक वो पांचाली, उसका तेज, उसकी आंखों की ज्वाला कहां किसी से छुप सकती है दुर्योधन? और तुम सखी, तुम्हें अपना दर्प छिपाने के लिए सबके समक्ष घूंघट में रहना होगा। दासी सैरंधरी बन, जिसके पति गंधर्व, तुम रानी सुदेशना की रूप सज्जा का कार्य संभालो। सायरंदरी, ये तो अति उत्तम है कि तुम सदा घूंघट में ही रहोगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रूप देखकर विराट राज्य तुम्हारे वश में हो।
सिखाए मार्ग पर चलोगे तो पांडवों को ढूंढना कठिन कार्य नहीं होगा। भूल कर रहे हो गांधार राज, पांडव पकड़ में नहीं आएंगे क्योंकि वो वासुदेव के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। कलिंग, कौशल, मगध, छेदी सभी राज्यों से हमारे गुप्तचर रिक्त हाथ लौट रहे हैं। कहीं भी किसी भी राज्य से पांडवों का एक सूत्र हाथ नहीं लग रहा है। क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं है वो? ऐसे कहां अंतर्ध्यान हो गए हैं ये पांडव? युवराज की जय हो। मैं पांडवों की खोज में काशी गया था, पर काशी में भी पांडवों की कोई सूचना नहीं मिली युवराज। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने आने का? कैसे साहस हुआ? कैसे साहस हुआ? सब मेरी असफलता का संदेश देने क्यों चले आते हैं? क्यों? और तुम्हें तो मैं शिवराज, ये गुप्तचर है, केवल अपना कार्य पूर्ण कर रहा है। इससे मैं शांत हो जाइए शिवराज, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? 10 माह बीत चुके हैं, 10 माह बीत चुके हैं अज्ञातवास को। केवल 2 माह शेष हैं, 60 दिन। अब तक उन पांडवों की सूचना नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगी? और तुम अब तक यहीं खड़े हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, चले जाओ यहां से, जाओ। मेरी सफलता मुझसे दूर जा रही है। और मेरा मित्र तो मुझसे पहले ही दूर जा चुका है। और सब कह रहे हैं कि शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने की आवश्यकता है। कैसे? शांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध ही उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसका उत्साह बढ़ाता है। परंतु हाँ, क्रोध ही 2-धारी तलवार है दुर्योधन। नियंत्रण में रहे तो शत्रु का नाश कर सकती है, और यदि अनियंत्रित हो तो स्वयं को घायल कर सकती है। इसीलिए तुम्हारी यह क्रोध शक्ति पांडवों को ढूंढने में लगाओ। और कहा मामा जी, कहां ढूंढे उन पांडवों को? हर ग्राम, हर नगर ढूंढ लिया, जहां संभावना थी वो हर राज्य ढूंढ लिया, परंतु वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जहां ढूंढना चाहिए हमने वहां नहीं ढूंढा। हमारे किसी मित्र राज्य में। हाँ दुर्योधन, हर जगह तो नहीं ढूंढा है हमने पांडवों को। विराट, विराट में ढूंढना शेष है। विराट हमारे अधीन है, और विराट का सेनापति कीचक तुम्हारा मित्र। इसीलिए हमने विराट में गुप्तचर भेजे ही नहीं।
और अवश्य पांडव यही सोचकर विराट नगर में होंगे कि हम उन्हें वहां ढूंढेंगे ही नहीं। परंतु अब पांडव बचेंगे ही नहीं दुर्योधन। आज ही मैं अपने गुप्तचरों को विराट जाने की आज्ञा देता हूं, आज ही। नहीं, वहां गुप्तचर नहीं जाएंगे। वहां हम स्वयं जाएंगे और फिर पितामह को बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार उन पांडवों का अज्ञातवास टूटने का साक्षी मैं स्वयं रहूंगा। और फिर कीचक मेरा परम मित्र है। वो अवश्य मेरी सहायता करेगा। कीचक कहने को सेनापति है, परंतु वास्तविकता में विराट का पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में। और जब तक वो पांडव नहीं मिल जाते, हम कीचक के साथ विराट में ही रहेंगे। नृत्य का अभ्यास हो रहा है भांजी उत्तरा। महावश्री, आप मेरे लिए उपहार लाए? अवश्य, अपनी प्रिय भांजी के लिए भला उपहार लाना मैं कैसे भूल सकता हूं। ये क्या महावश्री, फिर से वस्त्र? ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है उत्तरा, कलिंग राज्य का सबसे श्रेष्ठ वस्त्राकार के हाथों का बुना मलमल है। जब आपको मेरे मनचाहे वस्त्र लाने ही नहीं होते हैं, तो आप पूछते ही क्यों है कि क्या मंगाना है? आप भूल गए, मैंने आपसे घुंघरू मंगवाए थे। मेरी प्रिय भांजी उत्तरा, शीघ्र ही तुम्हें किसी बड़े राज्य की महारानी बनना है। फिर तुम्हारे एक संकेत पे सैकड़ों नर्तकियां अपना कौशल दिखाएंगी। तुम्हें साधारण घुंघरुओं की क्या आवश्यकता है? होने वाली महारानी हो, अपने वस्त्र आभूषण पर ध्यान देना चाहिए। इस नृत्य और वादन में क्या रखा है, इसका कोई लाभ नहीं। क्षमा चाहती हूँ सेनापति महोदय, परंतु संगीत साधना शस्त्र साधना से कम नहीं होती। वस्त्र आभूषण शरीर सजाते हैं, परंतु संगीत मन को संतोष का आभूषण देता है। शस्त्रों से किसी राज्य को तो जीता जा सकता है, परंतु संगीत मन को जीतने का माध्यम है। यदि तुम उत्तरा की शिक्षिका ना होती ब्रनला, तो मेरे समक्ष मुख खोलने का दंड मृत्यु होता। तुम एक किन्नर हो, तुम्हें क्या भान की राजस्त्रियों का आचरण क्या होना चाहिए और राजपुरुषों का पौरुष क्या मांग रखता है?
तुम तो ना पूर्ण पुरुष हो ना पूर्ण स्त्री। जाओ अपनी वीणा संभालो। चलिए राजकुमारी, अभ्यास पुनः प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन, कहीं से हमारे यहाँ होने का आह्वान तो नहीं हो गया? और भैया सुना, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन आए हैं। हाँ, सेनापति कीचक के अभिन्न मित्र हैं और अब तो वे दिग्विजय भी कर चुके हैं। स्वागत है युवराज। आशा है कि पांडव यहाँ नहीं होंगे। मुझे बाकियों को भी जाकर सावधान करना होगा। कदाचित दुर्योधन को सूचना मिल चुकी है कि हम यहाँ पर हैं। राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात भ्राता युधिष्ठिर संकट में है। सर्वप्रथम मुझे उन्हें जाकर सावधान करना होगा। वाह कंक, तुमने तो हमें फिर से हरा दिया। तुम तो द्यूत में बड़े ही प्रवीण हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताश्री? द्यूत तो भाग्य का खेल है। नहीं पुत्र उत्तर, कंक केवल द्यूत ही नहीं जानते, कभी इनके साथ समय व्यतीत करोगे तो स्वयं जानोगे। इन्हें नीति और दर्शन का बहुत गहरा ज्ञान है। कंक, कभी कभी राजकुमार उत्तर को भी तनिक ज्ञान दिया करो। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं, और वैसे भी राजकुमारों के लिए शस्त्र ज्ञान अधिक होता है, और जो कि मुझे मेरे मामा श्री कीचक भली भांति सिखा रहे हैं। आप जानते हैं कंक महोदय, मेरे मामा श्री युद्ध में अपराजय है। उनकी तुलना महाबली भीष्म, बलराम और महाबलशाली भीम से की जाती है। देखना, मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह बलशाली बनूंगा। नहीं राजकुमार उत्तर, एक महान राजा बनने के लिए बल से अधिक नीति और न्याय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रजा को कैसे सुखी रखना है, ऐसी भावना अधिक आवश्यक है। परंतु पिताश्री, बिना बल के प्रजा की रक्षा कैसे की जा सकती है? प्रणिपात महाराज, कुमार के धनुर्अभ्यास का समय हो गया है। नकुल यहां क्यों आया था? अवश्य कि वो कुछ विशेष बात करना चाहता है। उत्तर को लेकर बहुत चिंता है कंक। क्यों महाराज? वो तो बड़ा ही बुद्धिमान बालक है। हाँ, परंतु वो कीचक की परछाई में पल रहा है। तुमसे क्या छिपा है कंक? मैं केवल नाम का ही राजा हूं। सत्य तो यह है कि कीचक का प्रभाव मुझसे कहीं अधिक है। मेरी प्रजा, मेरी सेना और स्वयं मैं भी उससे बहुत भयभीत है। चिंता रहती है कि कहीं राजकुमार उत्तर भी कीचक के साथ रहते रहते उसकी तरह क्रूर ना बन जाए, या यूं कहूं कि कीचक उसे राजा बनने ही ना दे। तो अपने पिता होने का कर्तव्य निभाइए महाराज। उत्तर को कीचक से दूर रखें।
उसे अच्छी संगति दे महाराज। वही तो करने में समर्थ हूं कंक। मेरा किसी पर कोई नियंत्रण नहीं। मैं केवल राजमुकुट पहनता हूं। वास्तव में राजा की शक्तियों का उपयोग तो कीचक ही करता है। नियंत्रण खोकर सब कुछ हार जाने की पीड़ा क्या होती है, असहाय होने की पीड़ा का अनुभव क्या होता है, वो तुम नहीं समझोगे कंक। जी महाराज। क्योंकि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। युद्ध में हारने का, असहाय होकर सब कुछ खो देने का अनुभव है मुझे। साइरंदरी, आज तक कितनी ही सेविकाएं आई हमारे पास, परंतु किसी में भी तुम्हारे जैसा कौशल नहीं। रूप सज्जा हो या केश विन्यास, तुमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। श्रृंगार पूर्ण हुआ महारानी, आज्ञा दीजिए, बहुत काम शेष है। अरे अभी कहाँ? हमें हमारे अन्य आभूषण कौन पहनाएगा? जी। उपहास कर रहे हैं हम। तुम जाओ, आभूषण हम स्वयं पहन लेंगे। अच्छा रुको, एक बात बताओ। हम कब से तुमसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। तुम्हें इतना अच्छा श्रृंगार आता है, तुम स्वयं इतनी रूपवती हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? ये देखो कितने सुंदर केश हैं तुम्हारे, इसे खुला क्यों रखा है? मेरे खुले केश आप पांचों को मेरे अपमान का स्मरण दिलाते रहेंगे। क्योंकि मेरे खुले केश किसी प्रतिज्ञा से बंधे हैं महारानी। ऐसी कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा है कि इतने सुंदर केश बांधे भी ना जा सके? महारानी की जय हो। सेनापति कीचक पधार रहे हैं। कीचक हमारा भाई? वाह, एक और विजय कर आया। हमें शीघ्र ही तैयार होना पड़ेगा। एकांत, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ? नहीं, मैं हूँ। तुम्हें वीणा बजाने और नृत्य के अतिरिक्त आता ही क्या है? राजकुल के सदस्यों को युद्ध ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। हाँ, बड़ा आया योद्धा, तुम्हें ठीक से तलवार पकड़नी तो आती नहीं है। अच्छा, मुझे सब आता है। चलो कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय इस प्रदा से हो जाए। मेरे साथ अश्वरोहण की चुनौती स्वीकार करती हो? हाँ हाँ चलो, तुम्हें दिखा भी दूंगी कि मुझे वीणा बजाने के अतिरिक्त बहुत कुछ आता है। सावधान रहिएगा राजकुमारी। हाँ। स्त्री कौन है? इसके हाव भाव क्यों मुझे किसी का स्मरण करा रहे हैं, जैसे मैं इसे जानता हूं।